गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। पिलर पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम यूनिट नंबर 8 का अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट नंबर 8 हिंदी नाटक, जिसमें हम 2 नाटक भारतेंदु कर्त पढ़ चुके हैं, 2 नाटक हम प्रसाद कर्त पढ़ चुके हैं और प्रसाद कर्त जो तीसरा नाटक है हमारा स्कंदगुप्त, वो हमारा चल रहा है और आज का सेशन भी हम स्कंदगुप्त नाटक पर ही करेंगे। नमस्ते अमित। एक बार हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पूर्व जो लास्ट सेशन था हमारा कल का, उस पर चर्चा करते हैं। जो लास्ट सेशन था वो स्कंदगुप्त कर्त जो अंतिम नाटक जो जयशंकर प्रसाद कर्त हमारा जो नाटक है हमारे पाठ्यक्रम में स्कंदगुप्त, उसके ऊपर था हमारा अंतिम सेशन। और वो कहीं ना कहीं विषय वस्तु उसकी बड़ी थी तो उसे हम क्लियर नहीं कर पाए थे। तो जो आज उसमें हम ये देख चुके थे कि जो विभाजन है उसका 33 दृश्यों में है और कौन से दृश्य के अंदर कौन से जो गीत आए हैं, दृश्यों के अनुसार हम गीतों को कल के क्लास में देख चुके थे। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी अंकों अनुसार महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देखेंगे। अंक कितने थे? जैसा कि आपको पता है कि स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हमें मिलते हैं। 5 अंकों के में जो महत्वपूर्ण पंक्तियां मिलेगी उनका हम आज अध्ययन करेंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे आप लोग? नोट्स भी ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे कि दृश्य में आए हुए गीत, दृश्यों के नाम सहित, और उसके बाद में आप अंकों के अनुसार महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी आप नोट्स में समाहित कर लेंगे। इस प्रकार से जो ये स्कंदगुप्त रहा, चाहे चंद्रगुप्त रहा, और आगे भी अगर कोई बड़े नाटक आपके पाठ्यक्रम में है तो आप उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम जो बड़ी विषय वस्तु है उसको हमें ग्रहण तो करना ही है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग हम कैसे उस विषय वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं वो हमारे लिए द इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि अंकों अनुसार जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं 5 अंकों के अनुसार हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले प्रथम अंक, उसके बाद में द्वितीय अंक और उसके बाद में तृतीय अंक। इस प्रकार हम अंकों अनुसार महत्वपूर्ण पंक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हम स्कंदगुप्त नाटक को भी आज पूरा कर लेंगे। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत? अमित, कल की क्लास ली थी क्या आपने? लाइव तो आप नहीं थे, क्या रिकॉर्डेड में आपने क्लास देखी है? क्योंकि देखिए जो आज का जो समझने के लिए कल का देखना जरूरी था। खैर कोई ना, चलो हम कंटिन्यू करते हैं अब क्लास को। अंकों अनुसार महत्वपूर्ण पंक्तियों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे जो प्रथम वरीयता आएगी वो प्रथम अंक की ही पंक्तियां हमें मिल जाएगी। प्रथम अंक हमारा आता है और प्रथम अंक का प्रथम दृश्य है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार। कोई ना अमित, बिल्कुल। तो प्रथम अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियों में प्रणदत्त की इंपोर्टेंट पंक्ति आती है। यहां से मोस्ट है, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूं। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज को लेकर के आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासौर सेना उसी गरुड़ ध्वज की छाया पवित्र छात्र धम्म का पालन करते हुए उसी का मान लिए मर मिट हूं, यही कामना है। गुप्त कुलभूषण आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध प्रणदत्त की माता का स्तन्य लज्जित न हो। स्कंदगुप्त कह रहे हैं प्रणदत्त से, आपकी वीरता की लेखमाला सिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं, तब भी संदेह है। इंपोर्टेंट पंक्ति है, स्कंदगुप्त की है और ये प्रणदत्त को कह रहे हैं। प्रथम अंक की इंपोर्टेंट पंक्ति थी। इसके बाद में प्रणदत्त की ही पंक्ति मोस्ट हो जाती है। अनेक समरों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है, इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त का जवाब प्रणदत्त को, अभी तो आप हैं तब भी मैं हो, विचारों का भार वहन करूं। इंपॉर्टेंट है, अभी तो आप है तब भी मैं हो, सब विचारों का भार वहन करूं। इंपॉर्टेंट पंक्ति है और स्कंदगुप्त की पंक्ति है प्रथम अंक में आई हुई।
इसके बाद में प्रणदत्त की द इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पहले पूछी जा चुकी पंक्ति है। राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना के लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी प्राणदत्त की। उसके बाद में प्रणदत्त की एक और इंपॉर्टेंट पंक्ति यहाँ से, घोष घाने पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो सकता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है। प्रसाद जी के नाटकों में आपको पौराणिकता के साथ में वहां पर प्रकृति का जो पुट भी देखने को मिलेगा, और आप इन पंक्तियों के माध्यम से ये चीज देख सकते हो। तो प्रणदत्त की इंपॉर्टेंट पंक्ति थी राष्ट्रनीति और दार्शनिकता और कल्पना वाली पंक्ति भी प्रणदत्त की इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में प्रणदत्त की जो कादम्बिनी और ये जो प्रकृति से संबंधित ये पंक्ति आई है, ये भी प्रणदत्त की इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रथम अंक में आई भी। इसके बाद में स्कंदगुप्त की इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो आपको सारी की सारी करवाई जाएगी। बड़ी विषय वस्तु है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं पंक्तियों में से सवाल आएगा, अगर पंक्तियों का आएगा तो। वैसे जो बड़ा आपके नाटक है उसमें से पात्रदाय वेरी इंपॉर्टेंट और उसके प्रकाशन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाशन वर्ष से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, पात्र से हर बार प्रश्न आता है, तो पात्र परिचय वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाशन वर्ष आप साथ में ध्यान रखो, और गीत उसमें आए हैं वो आप साथ में ध्यान रखो, साथ में दृश्य आप ध्यान रखो, दृश्यों को क्रम से याद रखो, और उसके बाद में पंक्तियों पर जाओ। इस प्रकार से आप इस विषय वस्तु को समेटो। और यहाँ तक कभी कभार होता है कि पंक्तियों से सवाल आता है, वरना जो 3 प्रकार की जो मैंने सवालों को जिक्र किया है, प्रकाशन वर्ष, पात्र परिचय और इसके बाद में जो गीतों से संबंधित और दृश्य के शीर्षक से संबंधित, वहीं से सवाल आ जाता है अमूमन। लेकिन हमने तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियां भी आपको करवाई जा रही है यहाँ पर इस सेशन के अंतर्गत, तो आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट करते चलिए, और जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां आपको इंपॉर्टेंट करवाई जाती है उनको आप लोग इंपॉर्टेंट करके उनके नोट्स आप लोग बनाते हुए चलेंगे। इसके बाद में स्कंदगुप्त की पंक्ति, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। स्कंदगुप्त क्षत्रिय धर्म को यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसका बखान कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पंक्ति, क्योंकि यह आज के युग में भी यह पंक्ति लागू है। ध्यान रहे, तुम विश्राम करो, सेनापति प्रणदत्त समस्त सेना लेकर के पुष्यमित्र की गति रोकेंगे। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है कि शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। ये पंक्ति प्रथम अंक से है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में धातुसेन की पंक्ति, वह चाणक्य कुछ पिता था, उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए है, इनके पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। धातुसेन की आगे पंक्तियां आती है कि उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग व्याह ही न करे, क्यों भेड़िए सी संतान उत्पन्न। हाँ, धातुसेन की पंक्ति आती है फिर इंपॉर्टेंट, चाणक्य का नाम हो कि कौटिल्य है, उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला है। क्षमा मिलता तो एक बात और पूछ लूं, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न न करूंगा। धातुसेन की पंक्ति है, चाणक्य के लिए है, ध्यान रहे दोस्तों। इसके बाद में मातृगुप्त की पंक्ति आती है, प्रथम अंक की ही पंक्तियां चल रही है दोस्तों। वहीं तो मेरे भूखे हृदय का आहार है, कवित्व वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय भाव पूर्ण संगीत गाया करता है, अंधकार का आलोक से और असन का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है कविता ही न। इंपॉर्टेंट पंक्ति है मातृगुप्त की, और ध्यान रहे यहाँ पर कविता का जो उद्देश्य है उसे स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं मातृगुप्त। दो मोस्ट पंक्ति हमारे लिए बनेगी,
ठीक है। इसके बाद में मुद्गल की पंक्ति है, परंतु आँत का सुख से, पेट का अन्न से और आंखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं, इसको भी कभी सोच विचार करना। ठीक है, ये पंक्ति जो संबंध वाली पंक्ति है वो मुद्गल की है, कविता वाली पंक्ति मातृगुप्त की है, इंपॉर्टेंट रखेंगे, और प्रथम अंक में आई हुई पंक्ति है। इसके बाद में मुद्गल की पंक्तियां, मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और वागजाल की फांस उसके पास है, अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ा करके सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है ना। वार्य क्या है, द इम्पोर्टेंट पंक्ति है मुद्गल की, और आज की मनुष्यता का चित्रण करती हुई पंक्ति है। इंपॉर्टेंट कर लेंगे एक बार फिर से, मुद्गल की वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति आई है दोस्तों। इसके बाद में मातृगुप्त की पंक्ति है, प्रथम अंक से ही, अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भरमर वंशी बजा रहा था, सौरभ और प्राग की चहल पहल थी, सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने का लौटती थी, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी, उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, वहीं स्वप्न टूट गया। इंपॉर्टेंट पंक्ति करेंगे मातृगुप्त की। इसके बाद में कुमारदास की पंक्तियां, समझ में ना आया सीहल में और कश्मीर में क्या भेद है, तुम गौरवपूर्ण हो, लंबे हो, खिंची हुई भौहें हैं, सब होने पर सिंहेलियों की घुंघराली लेटे, उज्जवल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं। कुमारगुप्त की पंक्ति थी प्रथम अंक से दोस्तों। मातृगुप्त की पंक्तियां देखेंगे, पृथ्वी को, समस्त ज्वाला को जहां प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढक दिया, उस हिमालय के, ध्यान रहे पृथ्वी के अंचल की बात कौन कर रहेंगे, मातृगुप्त करेंगे, और जो बर्फ वाली बात, हिमालय वाली बात भी मातृगुप्त करते हुए नजर आएंगे हमें। मातृगुप्त एक बार फिर से बात, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित बर्फ का पीले पोखराज का सा एक महल था, उससे नवनीत पुतली झोंक करके विश्व को देखती थी, वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी, सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर के महल को गला दिया, पुतली उसका मंगला हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे, कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। ध्यान रहे मातृगुप्त की पंक्ति है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पंक्ति मातृगुप्त की, यदि यह विश्व इंद्रजाली है तो इस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो, अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। इंपॉर्टेंट है, विश्व इंद्रजाल वाला जो वाक्य बोला है वो मातृगुप्त का वाक्य है, प्रथम अंक में आया हुआ। इसके बाद में धातुसेन की पंक्ति, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्रय, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन महापरिवर्तन की बात धातुसेन करते हुए नजर आएंगे प्रथम अंक के अंदर। परिवर्तन सृष्टि है, जीवन है, स्तर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय ये पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर के दोनों हाथ से खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। द इम्पोर्टेंट पंक्ति है धातुसेन की, और इम्पोर्टेंट पंक्ति नहीं है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है दोस्तों। कहीं से कुछ भी पंक्ति धातुसेन की इस पैराग्राफ में से आपसे पूछी जा सकती है, पूरा का पूरा पैराग्राफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में धातुसेन की यह भी रहस्य है, पुरुष कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बानों का समाधान, पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है, उसके कौतूहल, उसके अभावों का परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार,
अभागा मनुष्य संतुष्ट है बच्चों के समान। पुरुष ने कहा कि स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौवा। ध्यान रहे यह भी धातु शेन की पंक्तियां है। पुरुष स्त्री की बात धातु शेन करेंगे और दार्शनिकता के पुट के अंदर करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, हम बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल धैर्य के साथ में, और हम अंकों अनुसार महत्वपूर्ण पंक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रथम अंक की पंक्तियां हम देख रहे हैं। प्रथम अंक में जो आपको मोस्ट करवाया जा रहा है उसे आप लोग मोस्ट करते हुए चले और समझते हुए चले। जहां आपको समझ में नहीं आए वहां पे पुनः आप लोग कमेंट करके साथ के साथ पूछ सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। भट्टार्क की पंक्ति देखेंगे प्रथम अंक में। एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओ कितनी साहसीलता को है, गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। तृप्ति की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर के क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है, परंतु अच्छा चलो यह विचार करने का स्थान नहीं है। भट्टार्क की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में शर्वनाक की पंक्ति आएगी। मैं क्रोध से गरजते हुए सींग की पूंछ उखाड़ सकता हूं, परंतु सींग वाहिनी तुम्हें देख करके मेरे देवता का कूच जाते हैं। यहां तक इंपॉर्टेंट पंक्ति कर लेंगे। मैं क्रोध के गरजते हुए सींग की पूंछ उखाड़ सकता हूं, ये सर्वनाक की पंक्ति है पर प्रथम अंक में। इसके बाद में भट्टार्क की पंक्ति यहां से, गुप्त साम्राज्य के हौरों के से उज्जवल हृदय और युवकों का शुद्ध रक्त, सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। देखिए सूर्यकांत जी, स्कंदगुप्त नाटक चल रहा है। कल भी हमने स्कंदगुप्त नाटक का ही अध्ययन किया था और आज हम अंकों अनुसार, स्कंदगुप्त में 5 अंक है, 5 अंकों में हम अंकों अनुसार महत्वपूर्ण पंक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने अंक और अंकों के दृश्यों में आए हुए गीतों का अध्ययन किया था स्कंदगुप्त नाटक में। आज हम 5 अंकों के अंकों अनुसार महत्वपूर्ण पंक्तियां देख रहे हैं, जिनमें प्रथम अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां चल रही है। मुझे नहीं लगता अब आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल क्लास में ध्यान से क्लास को कंटिन्यू करें, बिल्कुल ध्यान से, और कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पुनः कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। आधे अधूरे नाटक हमने शुरू नहीं किया। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का जो नाटक है उसका हम आने वाली क्लास में पूरा करेंगे उसे। स्कंदगुप्त बड़ा नाटक था, देखिए, तो स्कंदगुप्त के नाटक के ऊपर हमने 2 क्लासें ली है। कल की क्लास में आपको पता है कि गीत और दृश्य हमने देखे थे। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट पंक्तियां देखने जा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। मातृगुप्त की पंक्ति देखेंगे। मातृगुप्त की जो पंक्ति है उसमें तो लिखा है, देखिए संस्कृत वाली पंक्ति, न त्वे वाहम जातु न हशोत न त्वे नेमे, न हम है न तुम हो, यह वस्तु है न तुम्हारी है न हमारी है, फिर छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा क्यों। मातृगुप्त की पंक्ति है, द इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, बिल्कुल दार्शनिकता वाली पंक्ति है। इसके बाद में आप लोग मुद्गल की पंक्ति देखेंगे। इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी के हाथ लगाया कि डंडा लगा, मुद्गल की पंक्ति है। इसके बाद में मातृगुप्त की पंक्ति फिर से, कुछ नहीं केवल भगवान से प्रार्थना, साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे। मुद्गल की पंक्ति इंपॉर्टेंट आगे, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों को कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं, इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है, मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी है। इंपॉर्टेंट है यहाँ तक मुद्गल की पंक्ति। जयमाला की पंक्ति, युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का सरंगानाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शत्रु का वाद्य मिलकर के भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखता, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है।
सच्चे वीर हृदय वाली बात कौन कर रही है? जयमाला कर रही है। ध्यान रहे प्रथम अंक में से इंपॉर्टेंट है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है, उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मुद्गल का, शिव का, सत्य के सुंदर संगीत का समारंभ होता है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी जयमाला की। इसके बाद में भीम की रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूं। वीरों के स्मरणीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु ध्यान रहे जयमाला की पंक्तियां फिर से इंपॉर्टेंट। हम लोगों को चिंता न करो वीर, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों की, अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। ध्यान रहे यहां पर क्षत्रिय धर्म कौन याद दिला रहे हैं? जयमाला दिला रही है। पीछे क्षत्रिय धर्म किसने याद दिलाया था? मातृगुप्त ने। दो क्षत्रिय धर्म की पंक्तियां आ चुकी है अब तक मोस्ट, और दोनों आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। आगे क्या कह रही है जयमाला? एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो, भैरव के श्रृंगानाथ के समान प्रबल हाकार से शत्रु की कृपा दो, वीर बड़ो गिरो तो मध्याह्न के, विष्णु सूर्य के समान आगे पीछे और सर्वत्र आलोक और उज्ज्वला रहे। यहाँ पर जयमाला काम कर रही है अपने आप को आगे बढ़ाने का। ध्यान रहे बिल्कुल। अब यहां से शुरू होता है दोस्तों हमारा द्वितीय अंक। तो अब तक हमने क्या देखा है? प्रथम अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां। किसी भी प्रकार की अब तक कोई दिक्कत है समझने में तो बिल्कुल पूछ सकते हो। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे हमारा द्वितीय अंक दोस्तों। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। द्वितीय हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहां से। द्वितीय अंक में प्रथम पंक्ति देखते हैं, देवसेना वाली। पवित्रता की माप है मिलनता, सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पहले भी पूछी जा चुकी है। देवसेना के चाहे गीत हो स्कंदगुप्त नाटक में आए हुए, चाहे उनकी पंक्तियां हो, देवसेना का प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द हमारे लिए प्रश्न खड़े करता है स्कंदगुप्त नाटक में दोस्तों, और ये आप लोग पिछले पीवाईक्यू में भी देख चुके होंगे। तो देवसेना का द इम्पोर्टेंट कथन है पहला ही, तो ये याद रखेंगे आप लोग और मस्ट कर लेंगे। इसके बाद में विजया की पंक्ति, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं, वे कुसुम कोमल और वज्र कठोर कौन कह सकता है? आकाश से खेलती हुई कोकिल की करुणमयी तान का कोई रूप है कि नहीं, उसे देख नहीं पाते शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में नक्षत्र से ज्वाला किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं, उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी विजया की। विजया से पहले पवित्रता की माप में मिलनता, मिलनता सुख आलोचक, दुख पुण्य की कसौटी। दुख पुण्य की कसौटी की जो पंक्ति है वो देवसेना की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लेंगे। द्वितीय अंक की शुरुआत में ही आती है पंक्ति। इसके बाद में देवसेना की पंक्ति, देवसेना के बाद में विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा हृदय उदंड, हृदय अभिभूत नहीं हुआ, यदि हुआ तो वही स्वर्ग है। जहां हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बना करके विश्राम करती है वही स्वर्ग है, वही विहार, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वही इसी लोक में मिलता, जिसे नहीं मिला वह इस संसार से अभागा है। विजया की इंपॉर्टेंट पंक्ति आ रही है, मुझे तो आज तक किसी को देख करके हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव से कह करके टाल दे सकती हूं। इसके बाद में ध्यान रहे युवराज की पंक्ति है, चक्रपालित संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है, वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है, प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के उर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजय होता है जो दिन रात युद्धस्थ विगत जवर का शंखनाद सुना करता है। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी द्वितीय अंक से। स्कंदगुप्त की पंक्ति, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े, आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास, तब भी दांत पर
दांत रखे, मुट्ठियों से बांधे हुए, लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करे, वसंत के मानो हर प्रभात में निवृत्त कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहा करके लाल कर दिया जाए। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट पंक्ति थी स्कंदगुप्त की। द्वितीय अंक से आई हुई पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चक्रपालित की पंक्ति, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है, कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे मैं स्वयं न जाना सका हूं। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी। इसके बाद में चक्रपालित यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्यायी होगा तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों की क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। राष्ट्रनीति वाली पंक्ति है, मोस्ट पंक्ति है। इसके बाद में देवसेना की पंक्ति आ रही है द्वितीय अंक में, तय ढंग के आभूषण, सुंदर वस्त्र, भरा हुआ यौवन, यह तो सब चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना का अनुभव करने का, एक विहलता का। अब इन्हें उसके मुख पर रहे जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए। देवसेना की पंक्ति थी, इंपॉर्टेंट है, धोखे की टट्टी वाली। विजया की पंक्ति, इसके बाद में विजया को देवसेना जवाब दे रही है, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है, आहा तुमने सुना नहीं, दुर्भाग्य तुम्हारा सुनोगी। इसके बाद में है विजया की पंक्ति देवसेना से, गाने का भी रोग होता है क्या, हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बना करके एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस जोर से हिला देना जैसे उस तान से सुनने में एक इलोर उठ गई। देवसेना की पंक्ति आ रही है, प्रत्येक परमाणु के मिलन, इंपॉर्टेंट पंक्ति है परमाणु वाली। देवसेना की द्वितीय अंक में ये पंक्ति आ रही है दोस्तों, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है, मनुष्य ने अपना स्वर्त भी कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर वीणा में शीघ्र नहीं मिलता, पांडित्य के मारे जब देखो जहाँ देखो वेताल बेसुरा बोल लेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चहचह कल कल छल छल में काकली में रागिनी है। इम्पोर्टेंट है, छल छल कल कल और चहचह, ये तीनों ध्वनियाँ पक्षियों के लिए देवसेना ने प्रयोग की है। इसके बाद में देवसेना की पंक्ति आगे, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है, जी खोल कर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो, यह बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा की पंक्ति, अच्छा जाओ उधर उपदेश मत दे। बंधु वर्मा की इंपॉर्टेंट पंक्ति आ रही है द्वितीय अंक में, उदार वीर हृदय देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अलंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है, भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखे कौन विजय होगा। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से इस वीर परोपकारणी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। बहुत अच्छी पंक्ति थी बंधु वर्मा की, कंफ्यूज करने लायक पंक्ति थी दोस्तों, बिल्कुल। इसके बाद में धातुसेन की पंक्ति, सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है, हवा लग जाने से शीतल हो जाता है, मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर वह है वो उपसा रहता है। ये सोना वाली जो पंक्ति है धातुसेन की, ये पहले भी पूछी जा चुकी है दोस्तों। ये हवा लगना, शीतल हो जाना, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट पंक्ति है, PYQ का हिस्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातुसेन की पंक्ति है द्वितीय अंक से, मोस्ट कर लेंगे बिल्कुल। सोना नहीं हूं क्योंकि उसकी रक्षा के लिए एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। ध्यान रहे धातुसेन के अनुसार में सोना की आवश्यकता के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
लोहा की पूछा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में धातु चयन। अब लोहे के बारे में बात, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। इंपॉर्टेंट है यहां तक। मैं तो मिट्टी हूं, मिट्टी जिसमें सब निकलते हैं। मेरी समझ में मेरे शरीर की धातु मिट्टी हूं, किसी के लोभ से सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सर्वधातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो, परंतु यह तो बताओ महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है धातु सेन की, इंपॉर्टेंट पंक्ति है धातु सेन की, जो अपना रोल अदा कर रहे हैं यहां पर। इसके बाद में है मुद्गल। मुद्गल की पंक्ति, अरे ब्राह्मण को मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों का दिवाला की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों को हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। मुक्ति वाली जो पंक्ति है मुद्गल की, इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों द्वितीय अंक के लिए। इसके बाद में देवकी की पंक्ति, मेरे अंतर की करुण कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से, हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वम्बर के श्री चरणों में है, जो अपनी अनंत दया अवैध कवच पहना करके मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। रामा सामने आकर के खड़ी हो। जयमाला की पंक्ति, समष्टि में भी व्यष्टि रहता है। समष्टि व्यष्टि वाली जो पंक्ति है वो जयमाला की है और द्वितीय अंक में आई हुई मोस्ट पंक्ति है। समष्टि में भी व्यष्टि रहता है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो, अपने ने क्या अन्याय किया है तो इसका बहिष्कार हो। बंधु वर्मा की पंक्ति मोस्ट जयमाला, इसी शूद्र ममत्वा ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला, इसका वशीभूत होकर के हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी। भीम की पंक्ति, अब तर्क न करो, समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यावर्त विपन्न है, यदि हम मर मिट भी उसे कुछ सोचा करे। व्यष्टि का जो तात्पर्य है सूर्यकांत, व्यष्टि का से सृष्टि से लिया गया तात्पर्य है यहाँ पर जगत से। गोविंद की पंक्ति, इन आर्य जाति के रत्नों की सी प्रशंसा करूं, इनका स्वार्थ त्याग दधीची के दान से कम नहीं, बड़ो वत्स सिंहासन पर बैठो तुम्हारा तिलक करूं। इसके बाद में स्कंदगुप्त की पंक्ति मोस्ट है, विपत्तियों के बादल गिर रहे हैं, अंतरवीर धरोहर की ज्वाला प्रज्वलित है, इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। इंपॉर्टेंट पंक्ति है स्कंदगुप्त की। गोविंद गुप्त की पंक्ति आगे, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है। गोविंद गुप्त की पंक्ति है आर्य जाति के सैनिक वाली, ध्यान रखेंगे, सैनिक छोड़ करके और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाति है, ध्यान रहे। आर्य कन्याओं को किसकी जाति बताया है गोविंद गुप्त ने? अपहरण की। हूणों के विकट तांडवों की पवित्र भूमि पदाक्रांत है, कहीं देवता की पूजा नहीं होती, सीमा की बर्बर जातियों को राक्षसी व्रति का प्रचंड पाखंड फैला है, इसी समय यह जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार के लिए, युद्ध में सेनानी बनने के लिए सम्राट। गोविंद गुप्त की पंक्तियों का भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में देवकी की पंक्ति, आज तुम्हारे शुभ महा अभिषेक में एक बूंद भी रक्त न गिरे, तुम्हारे माता की भी यह मंगन कामना थी, तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे, आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हो। देवकी की पंक्ति थी। तृतीय अंक यहीं से शुरू होता है, इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल पूछेंगे। तृतीय अंक स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्तों। 2 अंकों का हम अध्ययन कर चुके हैं, दोनों अंकों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम देख चुके हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। यहाँ से हम तृतीय अंक स्टार्ट कर रहे हैं आगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तृतीय अंक में महत्वपूर्ण पंक्ति सर्वप्रथम बीजा की आती है। क्या इसमें भी प्राण की आवश्यकता है? राजकुमारी, आज से मेरी देखना मत, मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना मत। देवसेना कह रही है, ठहरो, दम ले लो, संदेह के गर्त में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो। विजया इंपॉर्टेंट है, संदेह के गर्त में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो। इंपॉर्टेंट पंक्ति है देवसेना की। किसे कह रही है? विजया को। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है विजया की। इंपॉर्टेंट पंक्ति, हताश जीवन कितना भयानक होता है ये नहीं जानती हो। उस दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही हो, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे न छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। इसके बाद में बट्टार की पंक्ति मोस्ट तृतीय अंक में, पाप पड़ंक में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं, कुकर्म से उसे जकड़ करके उसे नागपोश में बांध लेना दुर्भाग्य। स्कंदगुप्त की को कह रहे हैं। मातृगुप्त की पंक्ति, भयानक कुचक्र एक निर्मल कुसुम कुली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है। इंपॉर्टेंट पंक्ति यहाँ से मातृगुप्त की, तुझे उतने हिंसा का उतना ही लोभ है जितना भूखे भेड़िए को। मनुष्य, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना भूखे भेड़िए को। वेरी मोस्ट पंक्ति है मातृगुप्त की तृतीय अंक से। तब भी मेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है, छल, कपट, विश्वासघात, कृतज्ञता, पेन, अस्त्र, इससे भी बढ़कर के प्राण लेने की कला, कुशलता। देखो जाएगा बट्टार कि तुम जाते कहाँ हो। सैनिक की पंक्ति मोस्ट, यह राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में आपान को और समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। स्कंदगुप्त की इंपॉर्टेंट पंक्ति, मनुष्यों के लिए विलास उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता की राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध विलासी सैनिक क्या करोगे। इसके बाद में भट्टार की इंपॉर्टेंट, जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है। जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी। जागृत राष्ट्र में विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की जनकार सुनते हैं। द मोस्ट पंक्ति है भट्टार की और कहीं ना कहीं पे तृतीय अंक की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति बन जाती है दोस्तों। इंपोर्टेंट कर लेंगे मोस्ट, बिल्कुल। इसके बाद में मुद्गल की पंक्ति देख रहे हैं, जो है सो काणाम करके यह तो आपने हो सकता है, ऊहू कोई न कोई मिला तो भूटी डोल की मेरे गले पड़े। देवसेना कह रही है मुद्गल से, मुद्गल वही सीता की सखी मंदोदरी की नानी त्रिजटा। कहाँ है मातृगुप्त ज्योतिषी की, तुम अपने को कभी भी लगाता था। मेरी कुंडली की मिलाई हो कि मुझे मिट्टी में मिलाया। साप दूंगा, एक साप दांत पीस करके हाथ उठा करके सीखा खोलते चाणक्य का लक्कड़ दादा बन जाऊंगा। मुझे इस संकट ध्यान रहे। देवसेना की पंक्तियां चल रही है पूरी की पूरी। स्कंदगुप्त की पंक्ति, प्रवंचना का समय नहीं है, स्मरण रखना कृतज्ञ नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। स्कंदगुप्त की पंक्ति थी। चतुर्थ अंक शुरू होता है यहां से। चतुर्थ अंक की मोस्ट पंक्तियां शुरू हो रही है, ध्यान देंगे। प्रणय वंचित स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हत्सव्रता स्मरणी, पहाड़ी नदियों के भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट, विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहां स्वार्थ की भी बलि हो। विजया अनंत देवी से कह रही है। मोस्ट पंक्ति है इंपोर्टेंट। प्रणय वंचना वाली जो पंक्ति है, प्रणय वंचिता स्त्रियों
जो पंक्तियां कह रही है वो कौन कह रही है? विजया। किससे कह रही है? अनंत देवी से। इसके बाद में धातु सेन की द मोस्ट पंक्ति पहले भी पूछी जा चुकी है दोस्तों, और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना यहाँ से दिखती है। इंपोर्टेंट कर लेंगे। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास से आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकिरण कर रहा है। धातु सेन की पंक्ति थी, चतुर्थ अंक से ली हुई द मोस्ट पंक्ति थी दोस्तों। इसके बाद में शर्मण की पंक्तियां आ रही है। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं, उन्हीं के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है उसको हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हम से अवैध सेवा लेना चाहे और हमारे कष्टों को न हटावे तो हम उनकी सीमाओं से बाहर जाना ही पड़ेगा। शर्मण की पंक्तियां थी। इसके बाद में है प्रख्यात कीर्ति की मोस्ट पंक्तियां। धर्म के अंधभक्तों को मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार निवर्त होते रहे हैं, होते होंगे। हम लोगों को अधर्मिता में उन आगंतुक कर्मिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी प्रख्यात कीर्ति की दोस्तों। इसके बाद में द मोस्ट पंक्ति स्कंदगुप्त की। बौद्धों का निर्माण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। मोस्ट पंक्ति थी, मोस्ट पंक्ति है चतुर्थ अंक से आई हुई स्कंदगुप्त की। जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ करके करता है वही ईश्वर का अवतार है। कमला की पंक्ति है, मोस्ट पंक्ति है। इसके बाद में विजया की पंक्ति, मैं आज ही पासा पलट सकती हूं, जो भूला ऊपर उठ रहा है उसे एक झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूं। विजया की पंक्ति है। कमला की पंक्ति इंपॉर्टेंट, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मान करके उसके दप में भूल करके मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। तू सम्राटों का नियामक बन गया है, मैंने भूल की सूती का गृह में ही तेरा गला घोट करके क्यों न मार डाला। आत्महत्या के अतिरिक्त अब कोई प्रायश्चित नहीं। कमला की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अब हमारा यहां से शुरू होता है पंचम अंक। पंचम अंक ही अंतिम अंक है और उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देखने जा रहे हैं। अब तक किसी भी प्रकार की दिक्कत, चारों अंकों के अंदर हमने प्रथम अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखी, उसके बाद में द्वितीय अंक की देखी, उसके बाद में तृतीय की और चतुर्थ की भी हम पंक्तियां महत्वपूर्ण देख चुके हैं। तो कोई समस्या यहाँ तक किसी भी प्रकार की, क्योंकि यहाँ से अंतिम अंक हम शुरू कर रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक का। बिल्कुल पूछ सकते हो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई तो। ठीक है, विजया की पंक्ति पांचवें अंक के शुरू में ही, जैसे पहचानता न हो सच है समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती है। मोस्ट पंक्ति है पांचवें अंक की, ध्यान रहे, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती है। यह आज के यथार्थ जीवन में भी यथार्थता की ओर इशारा करता है प्रसाद जी का ये कथन, इसलिए वेरी मोस्ट हो जाती है दोस्तों। और बहुत ही छोटी पंक्तियों में बहुत बड़ी बात यह है बोली जा रही है यहाँ पर विजया पात्र के माध्यम से जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो वेरी मोस्ट कर लेंगे बिल्कुल कि समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती है, यह पंचम अंक से है। मुद्गल की पंक्ति इंपॉर्टेंट। आगे, मुझे बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती, तिस पर हूँ ज्योतिपी, जहाँ देखो वहीं यह प्रश्न होता है, मुझे उन लोगों के सुनने में भी संकोच होता है, मुझसे रूठे हुए है किसी दूसरे पर उसका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी या नहीं, इस देश में झबीले छेड़ और रसीली छोकरियों के यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा है। वे भी अभिचार के लिए, जुआ खेलने के लिए, प्रेम के लिए और भी अभिचार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। यह पंक्ति मुद्गल की पंक्ति थी दोस्तों।
इसके बाद में विजय की पंक्ति, क्या आवश्यकता न होने पर मनुष्य मनुष्य से बात न करे। सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों को दलाल है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है। विजय की एक बार फिर से वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति आई है 5वें अंक में। इसके बाद में ध्यान रहे मुद्गल की पंक्ति आ रही है, उसका नाम न लो जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, कृतज्ञता क्रूरताओं से का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसे मनुष्यता से क्या संबंध है। ये मुद्गल का कथन है, 5वें अंक में आ रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसके बाद में हम प्रणदत्त की पंक्तियां देखते हैं। प्रणदत्त बेहद ही गुस्से में बोलते हैं, नीच दुरात्मा विलास का नार किए की कीड़ा, वालों को संवार करके अच्छे कपड़े पहन करके अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कलु वधुओं का, यहां से इंपॉर्टेंट करेंगे, कलु वधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ करके चल रहा है। अब तक विलास और नीच की वासना नहीं गई। जिस देश के युवक ऐसे हो उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति फिर भी यह है निराली दज। ध्यान रहे प्रणदत्त की पंक्तियां थी। इसके बाद में प्रणदत्त की अगली पंक्तियां, अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। द इंपोर्टेंट पंक्ति 5वें अंक से, प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन हो, दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल न जाना चाहिए। देवसेना की पंक्ति आ रही है, क्षमा करो आने दो कोई तो देगा। प्रणदत्त आगे कह रहे हैं देवसेना से, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटी। वे युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देख करके आंखों से रक्त गिर पड़ता है। ध्यान रहे प्रणदत्त की 2 पंक्तियां वेरी मोस्ट आई है। यहाँ पर 5वां अंक चल रहा है, कहीं ना कहीं पे नाटक का अंतिम पड़ाव भी चल रहा है, इसलिए ध्यान रहे यथार्थ जीवन से संबंधित पंक्तियां हमारे सामने आ रही है और मोस्ट हो जाती है। या तो शुरुआत की पंक्तियां मोस्ट होती है या फिर अंतिम पंक्तियां, ध्यान रहे। और वहीं से एग्जामिनर का जो ध्यान जाने का पूरा चांस संभावना रहती है, तो वेरी मोस्ट हो जाती है ये पंक्तियां। और वैसे भी यथार्थी जीवन को इंगित करती हुई पंक्तियां हैं तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं देवसेना की पंक्ति, सोना होगा सम्राट। यहाँ से, मैं दासी हूँ, मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है उसका प्रतिदान लेकर के मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट देखो, यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है, उसके गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त आगे कह रहे हैं, बंधु वर्मा की भी तो यही इच्छा देवसेना, परंतु क्षमा हो सम्राट। उस समय आप विजय का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर के मैं इस महत्व को कलंक न करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी। देवसेना की पंक्ति है इंपॉर्टेंट पंक्ति दोस्तों, बिल्कुल। इसके बाद में स्कंदगुप्त की मोस्ट पंक्तियां आएगी, परंतु इस संसार से कोई उद्देश्य है, इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इस पर देवताओं का निवास होगा, विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है। फिर उसकी इच्छाएं क्यों न हो, पूर्ण करूं विजया। मैं कुछ नहीं हूं, उसका अस्त्र हूं, परमात्मा अमोघ अस्त्र हूं। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होता है, किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरे निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है, पवित्र नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। स्कंदगुप्त की अंतिम पंक्तियां चल रही है और अंतिम पंक्तियों में वो अपना सार रूप प्रस्तुत कर रहे हैं देवसेना के सामने, इसलिए मोस्ट पंक्तियां हमारे सामने आ जाती है। इसके बाद में भट्टार की इंपॉर्टेंट पंक्ति, निर्लज हार कर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। निर्लज की बात भट्टार के बोलते हैं स्कंदगुप्त नाटक में 5वें अंक में। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। मोस्ट पंक्ति, फेवरेट पंक्ति है देवसेना की एक तरीके से, ये निर्लज वाली तो देश की दुर्दशा वाली। वीरों, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हीरक हार वाली पंक्ति मातृगुप्त की इंपॉर्टेंट। इसके बाद में स्कंदगुप्त की पंक्तियां,
तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया, मैं तो सम्राट बनकर के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ, शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ में मनुष्य के भय से उत्कर्ष होकर के कृत साम्राज्य नहीं चाहता। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी स्कंदगुप्त की। इसके बाद में विजया की, कोई दुख भोगने के लिए है तो कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद करके क्यों व्यस्त होते हो। विजया की पंक्ति सुख दुख वाली, इंपॉर्टेंट पंचम अंक के लिए ध्यान रहे। स्कंदगुप्त की, इस संसार का कोई उद्देश्य है, इसी पृथ्वी का स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा, विश्व नियम का ऐसा ही उद्देश्य विदित होता है, फिर इसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करो। इंपॉर्टेंट पंक्ति है स्कंदगुप्त की। विजया की पंक्ति, यह भरा हुआ यौवन प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश नीरद मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाए और उसी क्रीड़ा में तीव्र आलोक को हम लोगों की विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों में थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक की अनंत पुण्य के भागी जीव भी इस जैसे सुख को देख करके आश्चर्यचकित हो, वही मादक सुख घोर आनंद विराट विनोद हम लोगों के आलिंगन करके धन्य हो जाए। इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी दोस्तों विजया की। इसके बाद में है स्कंदगुप्त की पंक्ति, तुम वीर हो, इस देश के वीरों की आवश्यकता, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं, रणभूमि में प्राण देख करके जन्नो जन्मभूमि का उपकार करो। भट्टारक, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, प्रगुप्त के सिंहासन दे करके वानप्रस्थ आश्रम करूंगा। आत्मा हत्या के लिए अस्त्र तुमने ग्रहण किया है, उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी स्कंदगुप्त की भट्टारक को समर्पित पंक्ति। इसके बाद में स्कंदगुप्त की द इंपॉर्टेंट कथन, माता का हृदय सदैव क्षम्य है, तुम जिस प्रलोभन में इस दुष्कर्म से प्रवृत्त हुई हो वहीं तो कैकेयी ने किया था, तुम्हारा इस दोप नहीं। स्कंदगुप्त कैकेयी का उदाहरण पेश करते हैं अंतिम अंक के अंदर, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पंक्ति है हमारे लिए। स्कंदगुप्त की आगे पंक्तियां आ रही है, भट्टारक को कह रहे हैं मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी कर लो, आज इस रणभूमि में प्रगुप्त युवराज बनाता हूं, देखना मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी। इसके बाद में स्कंदगुप्त की इंपॉर्टेंट, छत जर्जर शरीर बहुत दिनों नहीं चलेगा, इसी से मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी है, इस ऊन को छोड़ दो और कह दो कि सिंधु के इस पार के पवित्र देश में कभी आने का साहस न करे। इंपॉर्टेंट पंक्ति थी स्कंदगुप्त की। ध्यान रहे अंतिम पंक्तियां चल रही है। देवसेना कह रही है, हृदय की कोमल कल्पना सो हो जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे दवार पर आए वे लौटा दिया जाए, उसके लिए पुकार मचाना तो तेरे लिए कोई अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख आशा और आकांक्षा सबसे में विदा लेती हूँ। इंपॉर्टेंट पंक्ति देवसेना की आगे पंक्ति, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है देवसेना की। अब इसी के साथ में हमारी महत्वपूर्ण पंक्तियां खत्म होती है 5 अंकों की। अब डॉक्टर बचन सिंह का जो वक्तव्य है उसे देखते हैं। डॉक्टर बचन सिंह ने जो वक्तव्य कहे थे स्कंदगुप्त नाटक के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर बचन सिंह हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहते हैं, रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद जी का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। इंपॉर्टेंट कथन है डॉक्टर बचन सिंह का, हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के अंदर ये बात लिखी है। इंपॉर्टेंट पूछा भी जा चुका प्रश्न है। इसमें पाश्चात्य और भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है। वस्तुत्व चरित्रांकन संवाद और देशोपकाल के चित्रण में इसमें कहीं बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। स्वयं लेखक अपनी इस रचना को बड़ी संतोष संपूर्ण नाटक में पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियता का प्राधान्य है। भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत की भी सुंदर समन्वय जितना इस कृति में दिखाई पड़ता है उतना और कहीं नहीं। डॉक्टर बचन सिंह के कथन है और एक एक कथन एक एक प्रश्न का निर्माण करता है दोस्तों, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाएगी। भारतीय नाट्य शास्त्र के संदर्भ में रस को दुख, ध्यान रहे भारतीय नाट्य शास्त्र के संदर्भ में रस को सुख दुखात्मक कहा गया है। स्कंदगुप्त पाश्चात्य अर्थ में त्रासदी नहीं है बल्कि दुख सुखात्मक है।
ध्यान रहे, दुख शोकात्मक नाटक किस स्कंदगुप्त को किसने कहा? डॉक्टर बचन सिंह ने। बहुत मोस्ट हो जाता है यह वक्तव्य। यहां से इंपॉर्टेंट करना, अंधकार के आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? अंधकार के आलोक के युद्ध से इसके पात्र को व्यक्तित्व बनाता है। तो ध्यान रहे, डॉक्टर बचन सिंह के वक्तव्य हैं, यह बहुत मोस्ट हो जाते हैं, एक एक पंक्ति एक एक प्रश्न का निर्माण करती है दोस्तों। तो डॉक्टर बचन सिंह के वक्तव्य भी हमने देखे मोस्ट पंक्तियों के साथ में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुके थे पहले, तो हमने किसी भी प्रकार की अब कोई जो शंकाओं है वो नहीं छोड़ी। स्कंदगुप्त नाटक के ऊपर हमने 2 क्लासें की, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल धैर्य के साथ में हमने नाटक को पढ़ा, और कहीं पर जो पहले पीवाईक्यू के अंदर जो प्रश्न थे उनको भी सम्मिलित किया, और कहीं पर जो कोई भी जो मोस्ट लगा उसे सबको हमने सम्मिलित करते हुए इसका अध्ययन किया। बाकी फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नाटक में हो तो पुनः आप, जब हम कल के सेशन में आधे अधूरे नाटक पढ़ेंगे तो शुरुआत के 5 मिनट में इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हम भारतेंदु कर 2 नाटक और प्रसाद कर 3 नाटक, अतः हम 5 नाटकों का अध्ययन हम कर चुके हैं यूनिट नंबर 8 में दोस्तों। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग अपना आकलन करना और अपनी समस्या और समाधान हमें बताना, बिल्कुल। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल द गाइस।